Yes, ma'am. Hello students, how are you? Hello, ma'am. Yes, ma'am. What about you? What about you? I'm so fine. All class. Today we are going to discuss about the exercise of book B, and book B हमें discuss करना है, and this exercise is based on the our food and also diseases. तो बेटा आप सभी प्रिपेयर हो गए हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप सभी ने फर्स्ट बुक ए को अच्छी तरह रिवाइज किया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जिस बच्चे का नाम लिया जाएगा उसे आंसर बताना है, ठीक है? Yes, ma'am. बेटा स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है? बेटा सभी को अपना माइक ऑफ रखना है, एंड जिस बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अपना माइक ऑन करके आंसर देगा, ओके? तो आप सभी अपना माइक बंद रखेंगे, ओके स्टूडेंट? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है न्यूट्रियस डाइट, दैट मीन्स कि ये वाली जो एक्सरसाइज है ये हमारी और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स पे बेस्ड है, एंड कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स का क्या क्या रोल है हमारी बॉडी के लिए। दैट मीन्स कि जो हमारा बैलेंस डाइट जो हमने पढ़ा था उसमें सारी जो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल करके कौन कौन सी कमी को पूरा करते हैं और किस पर्पस के लिए वो यूज किए जाते हैं और क्या मेन काम होता है उनका। तो ये सारी ही इसी एक्सरसाइज पे बेस्ड है। तो बेटा स्टार्ट करें हम। Yes, ma'am. Okay, ma'am. चलिए तो सबसे पहले आता है नेम द कंपोनेंट्स ऑफ फूड बेस्ड ऑन दीज फंक्शंस। तो बेटा आप सभी क्वेश्चन की मीनिंग समझ गए? क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में? जस्ट दिव्या आप बताएंगे बेटा क्या पूछा है आपसे? Yes, ma'am. Yes, Ma'am. मैम हमें नाम बताना है फॉर जो यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं। हमें इन फंक्शंस को पढ़ करके, दैट मीन्स कि हमें फंक्शन दिए गए हैं और हमें इन फंक्शंस को पढ़ करके वो कंपोनेंट्स गैस करना है जिसके बारे में फंक्शन बताया गया है, ओके? Yes, ma'am. चलिए आते हैं। Has to get rid of undigested waste from our body। यश निहारिका आप बताएंगे बेटा ये जो फर्स्ट वाला जो फंक्शन दिया है ये कौन से न्यूट्रिएंट्स का है? यस निहारिका। रफेज, ओके। यस अतुल आप बताइए बेटा निहारिका का आंसर करेक्ट है? बोलिए। बेटा मैंने अभी फर्स्ट वाला जो ऑप्शन डिस्कस किया है हेल्प टू गेट rid ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी, तो निहारिका ने इसका आंसर बताया है रफेज। तो ये आंसर करेक्ट है? यस मैम। अलसुबा आप बताइए। यस अलसुबा बेटा आंसर करेक्ट है इसका? अलसुबा के यहाँ शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। यस अनुप्रिया नाउ यू टेल। बेटा माइक ऑन। मैम रफेज। यस रफेज। तो बेटा इसका बेस्ट आंसर रफेज ही है और रफेज इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो है रफेज है यही हमें अनडाइजेस्ट वेट को बाहर निकालने में मदद करता है। क्या होता है बहुत बार जब कभी कभार ऐसी कंडीशन आती है जब हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता हम लोग परेशान हो जाते हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है फिर?
उसके लिए हम कोई टैबलेट वगैरह लेते हैं जिससे वो बीमारी ठीक हो जाती है। दैट मीन्स कि जो हमारा खाना है, जो अनडाइजेस्ट फूड है, वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो अगर हम प्रॉपर अमाउंट में रफेज इंक्लूड करें अपनी डाइट में, तो हमें ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ओके, Yes, ma'am. तो देखते हैं इम्प्रूव अवर एबिलिटी टू फाइट डिजीज। इम्प्रूव अवर एबिलिटी टू फाइट डिजीज। यस शान्विका, नाउ यू टेल। Vitamin and minerals. विटामिन एंड मिनरल्स। यस तनिष्का, आप बताएंगे बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शान्विका ने सही आंसर दिया है। Yes, ma'am. Vitamin and minerals. ओके, वेरी गुड। तो बेटा विटामिन एंड मिनरल्स ये दोनों ही क्या करते हैं, हमारे अंदर फाइट से, मतलब बीमारियों से फाइट करने की एबिलिटी लाते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम लोग अपनी डाइट में विटामिन एंड मिनरल्स ना इंक्लूड करें तो हम बहुत सारी बीमारियों से अफेक्टेड हो जाएंगे, हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। तो अगर हम चाहते Yes, हैं ma'am. कोई बीमारी ना हो तो हमें क्या करना है, अपनी डाइट में विटामिन एंड मिनरल्स इंक्लूड करने। Yes. आप दोनों ने बेटा शान्विका एंड तनिष्का वेल ट्राइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिव्स एनर्जी एंड कीप्स द बॉडी वार्म। यस अनिल, नाउ यू टेल। Ma'am, nutrients. बेटा न्यूट्रिएंट्स का नाम देना है। Ma'am. Ma'am, Ma'am, metal. ma'am, यस अमन। Ma'am. यस अमन, आप बताइए बेटा। Carbohydrate. Ma'am, fats. फैट्स। Yes, ma'am. ma'am, fats. Yes, ma'am. चलिए अलसुबा आप बताइए क्या ऑप्शन आएगा इसमें, फैट या कार्बोहाइड्रेट? Ma'am, fats. फैट्स, क्योंकि हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट ओनली हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, ये हमारी बॉडी को वार्म नहीं रखता। बट जो फैट है ये हमारी बॉडी को एनर्जी देने के साथ साथ वार्म भी रखता है, गर्म भी रखता है। और इसीलिए आपको सर्दियों के सीजन में पराठे ज्यादा खाने चाहिए। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बट गर्मियों में नहीं। आप लोग अगर गर्मी में खा लेंगे तो आपको एसिडिटी हो जाएगी, क्योंकि गर्मी में आपके आसपास का एटमॉस्फेयर वैसे ही इतना गर्म होता है, और अगर आप और भी गर्म खा लेंगे तो हालत तो खराब हो ही जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, ओनली सर्दियों में ही खाना है। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन आएगा, फैट्स। Fats. अब नेक्स्ट देखिए, रिपेयर्स अवर बॉडी टिश्यू। यस, तो इसका आंसर कौन देगा? यस आकांक्षा, नाउ यू टेल। Ma'am. प्रोटीन। ओके सचिन, आप बताएंगे बेटा क्या आंसर है इसका? Ma'am, protein. प्रोटीन। सावित्री? Yes, ma'am. Ma'am, protein. प्रोटीन। बेटा प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के सेल्स एंड टिश्यूज को रिपेयर करता है। दैट मीन्स कि जैसे हमारी स्लीपर या सैंडल टूट जाती है तो हम लोग कहाँ जाते हैं उसे रिपेयर कराने के लिए? किसके पास जाते हैं? Yes, ma'am. Ma'am, cobbler. Come a cobbler. Engineer. या आप में से कोई खुद भी करने लगता है? No, ma'am. नो, हम लोग कर ही नहीं पाएंगे और खराब कर देंगे। तो इसलिए हम कहाँ लेके जाते हैं? तो हमारी सैंडल वगैरह टूट जाती है कॉबलर के पास, वो उसको रिपेयर कर देता है, मैंडेट कर देता है। और सेम इसी तरह जैसे वो रिपेयर करके नई सी बना देता है, उसी तरह प्रोटीन हमारी बॉडी में टूटी फूटी सेल्स को रिपेयर कर देता है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बेटा, तो ये समझ आ गया सभी को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, रफेज। सेकंड में विटामिन एंड मिनरल्स। Vitamins and minerals. थर्ड में फैट्स एंड And fat. प्रोटीन। Protein. Protein. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, Yes, ma'am. राइट टू सोर्सेज ऑफ। आपको ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं, आपको सोर्सेज बताने हैं कि आपको क्या खाने से ये सोर्सेज, ये चीजें मिलेंगी। दैट मीन्स कि आप क्या खाएं कि आपको मिनरल्स मिल जाएं, या फिर आप क्या खाएं कि आपको प्रोटीन मिल जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम निहारिका से स्टार्ट करते हैं। यस निहारिका, आप बताइए।
अगर आपकी बॉडी में मिनरल्स की कमी है तो आपको अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करना है? मैम मिल्क, यस फ्रूट, एग एंड एंड वेजिटेबल। ओके यस सावित्री नाउ Only two sources. Ma'am, egg and milk. egg and milk. Yes Alsaba now you tell. बेटा माइक ऑफ है आपका। And pearl, तनिष्का ने लिख के भेजा है मिल्क एंड फ्रूट्स। yes, ma'am. चलिए बेटा तो हमें क्या क्या इंक्लूड करना है? यस शान्विका आप बताएंगी क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम? Fruit, vegetables and milk. फ्रूट वेजिटेबल एंड मिल्क। ओके लोग अपनी डाइट में फ्रूट वेजिटेबल एंड मिल्क इंक्लूड करते हैं। दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में मिनरल्स की कमी कभी नहीं होगी। तो अगर मिनरल्स की कमी नहीं होगी तो हमें कौन कौन सी बीमारियां नहीं होंगी? इसका आंसर कौन बताएगा? Ma'am, I tell you. यस अनुप्रिया। Ma'am, यस अनुप्रिया बेटा अगर हम लोग मिनरल्स लेंगे प्रॉपर मात्रा में तो कौन कौन सी डिजीज हमें नहीं आएंगी? कौन कौन सी डिजीज नहीं होंगी हमें? ma'am, I tell. तनिष्का नाउ यू टेल। Ma'am, night baldness, osteoporosis, beriberi, scurvy, rickets, anemia, goitre. बेटा गोइटर है वो गोइटर ये सब तो विटामिन से। चलिए तो मैम, हम विटामिन। बेटा आते हैं हम नेक्स्ट पे प्रोटीन। अब प्रोटीन हमें किन किन चीजों से मिलती है? यस अमन आप बताइए। मैम, मैम पल्स, मिल्क, मैम बीन्स, मैम नट्स, मैम एक्सेट्रा। बेटा पल्स नहीं है वो, पल्स आपकी जो नर्व्स होती हैं उन्हें कहा जाता है pulse। वो पल्सेस हैं दैट मींस दालें। ठीक है यस मैम। हमें प्रोटीन के लिए क्या क्या लेना है? यस अनिल आप बताइए। मैम मीट फिश। मीट एंड फिश। तो आज के टाइम पे यानी कि आप लोग प्रोटीन खाएंगे ही नहीं क्योंकि आज के टाइम पे कोविड-19 की वजह से मीट एंड फिश तो बिल्कुल ही मना है। तो इन दैट केस आज के टाइम पे प्रोटीन की कमी को फुलफिल करने के लिए अगर हम उसे पूरा करना चाहते हैं तो हमें क्या लेना है अपनी डाइट में? मैम मेटल। मैम मेटल। यस अनिल आप बताइए। यस अनिल आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। दिव्या आप बताइए बेटा। मैम कार्बोहाइड्रेट्स। नो बेटा हमने प्रोटीन के लिए पूछा है। प्रोटीन के लिए हमें अपनी डाइट में क्या क्या लेना है? अपनी डाइट मैम पल्स, मैम बीन्स एंड मिल्क। पल्सेस लिखना है वो दालें। चलिए अनुप्रिया आप बताइए। मैम मैम नट्स एंड बीन्स। ओके बेटा तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम मिल्क ले सकते हैं तो हम मिल्क में इसके अलावा दालें ड्राई फ्रूट्स आपके जितने भी हैं सारी ही दालें जितनी भी टाइप्स की दालें हैं और इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स में और कुछ फ्रूट्स में भी प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है तो अगर हम ये सारी अगर अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हमें कौन सी बीमारियां नहीं होंगी? चलिए इसका आंसर कौन बताएगा? मैम रिपीट द क्वेश्चन। बेटा अगर हम लोग प्रोटीन को अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करते हैं तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? हमें नहीं स्पेशली तो आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमने पढ़ा था स्पेशली प्रोटीन की जरूरत किसे होती है? Only adult. मैम Children to adult. यस बेटा मैंने आपसे ये पूछा है कि अगर हम प्रोटीन को अपनी डाइट में इंक्लूड ना करें तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है? यस इसका आंसर कौन देगा? शोमी
If we do not take protein in our daily diet, so the big problem is that our injuries will not repair in some days. They take many time, and our body becomes so tired in very little. चलिए, वेरी गुड बेटा, आपने बिल्कुल ठीक बताया। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे दैट मीन्स कि बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, हमें हमारी बॉडी बिल्कुल डल हो जाएगी। चलिए, अब इसके अलावा और दूसरा आंसर कौन देगा? और भी कोई बताना चाहते हैं प्रोटीन हमें और क्यों चाहिए? मैम हम बड़े नहीं होंगे। यस, वेरी यस गुड, मैम। एंड मैम दूसरा मैम हमारे सेल्स रिपेयर नहीं होंगी, है ना? तो आप बड़े होने तक, यानी आपकी एज तो बढ़ती जाएगी बट हाइट नहीं बढ़ेगी, आप इतने ही छोटे रह जाएंगे। ठीक है? यस यस मैम। मैम। अपनी डाइट यस में मैम। जरूर इंक्लूड करना है ताकि आप सभी अच्छी तरह ग्रोथ करें और आपकी हाइट अच्छी हो। ओके स्टूडेंट? यस मैम। यस मैम। बेटा स्क्रीन दिख रही है? यस यस Yes, ma'am. मैम। यस मैम। चलिए अब आगे देखते हैं फिर। नेक्स्ट अब क्या है? रफेज। रफेज अगर हमारी बॉडी को चाहिए, अगर हम रफेज चाहते हैं तो हमें इसके लिए क्या क्या चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है? यस अस्मित, आप बताएंगे इसका आंसर। वाटर, यस अस्मित। टमाटर, यस अस्मित। टमाटर, वाटर ओनली। सौरभ आप बताइए। banana and apple. And apple and guava. यस सावित्री, नाउ यू टेल। मैम greens, rice, cabbage and banana, apple, guava, etc. चलिए बेटा, तो इसके लिए ग्रेन्स वगैरह चाहिए होते हैं हमें। और आप सभी के यस यहाँ, मैम। सभी के यहाँ आटा आता है, फ्लोर, जिससे रोटियां बनाई जाती हैं एंड पराठे बनाए Yes, जाते हैं। ma'am. तो आपने देखा होगा जो आपकी मम्मी है ना, वो उस आटे को चाल करके अलग कर देती हैं, उसे फेंक देती हैं, या फिर वो गाय भैंसों को खिला दिया जाता है ना? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। बट आपको पता है Yes, जो ma'am. जो हमने भैंसों को दे दिया, जो गाय भैंसों को खिला दिया, सबसे ज्यादा मिनरल, सबसे ज्यादा पोषक तत्व तो उसी में थे, और हमने उसे यूजलेस समझ के कहाँ छोड़ दिया? गाय और भैंसों के लिए। तो बेटा आपको पता है कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज्यादा मात्रा उसी में पाई जाती है, एंड कार्बोहाइड्रेट के अलावा उसमें कुछ विटामिन के भी पॉइंट पाए जाते हैं, विटामिन भी पाए जाते हैं कई टाइप के। तो इसलिए हमें क्या करना है, मतलब अगर हो सके तो आटे को बहुत बारीक पिसवाना है ताकि उसे चालने की जरूरत, उसको अलग करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है? यस मैम। यस मैम। और अगर हम उसे अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो वो रफेज का भी सबसे अच्छा सोर्स है। उसकी वजह से हमें डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बेटा? यस मैम। चलिए यस फिर मैम। यस मैम। अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये टॉपिक्स हैं जिनको आपको इनकी आपको डेफिनेशन देनी है, तो वन बाय वन जिस बच्चे से पूछूंगी वो इसका आंसर देंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? बैलेंस डाइट। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। दैट मीन्स कि बैलेंस डाइट की क्या इम्पोर्टेंस है, बैलेंस डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं, आप बताएंगी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। यस अनुप्रिया। Ma'am, the importance of balanced diet is that it has the right portion of nutrients to maintain good health. बेटा आपने इसकी इम्पोर्टेंस नहीं बताई, आपने तो केवल ये बताया कि बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में, बट इसकी इम्पोर्टेंस क्या है?
बैलेंस डाइट अगर हम लेते हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हैं हमें? चलिए इसका आंसर कौन देगा? बताना चाहते हैं? यस अनिल, यू टेल। Ma'am, the importance of balanced diets, it means choosing a wide variety of food from all the food groups, and our body needs more carbohydrate and least amounts of fats. नो बेटा, आप भी करेक्ट आंसर नहीं बता रहे हो। चलिए शान्विका, आप बताइए। Ma'am, as Anupriya said, कि ma'am balanced diet is the posture of every nutrients in balance. So if in our body there are every nutrients balanced, so our body become powerful and we do not tired and become lazy in very less time. ओके, वेरी गुड। तो बेटा आप सभी ने सुना बैलेंस डाइट की क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हम सभी बैलेंस डाइट का ध्यान रखते हैं तो हम हमेशा एक्टिव रहेंगे, कोई भी डिजीज नहीं होगी, हमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, और इसके अलावा हमें कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि बैलेंस डाइट का मतलब ही होता है, जैसा कि अभी अनुप्रिया ने बताया था, कि हम प्रॉपर अमाउंट में सारी चीजों को, सारे न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करें। ओके, तो अगर हम प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, दैट मीन्स कि जो वजह से जो बीमारियां होती हैं वो हमें कभी भी नहीं होगी, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. May I tell again? यस अनुप्रिया। Ma'am, the importance of balanced diet is that it supplies the nutrients to our body needs to work effectively. Without balanced nutrients, our body is more prone to diseases, infection, fatigue, and low performance. ओके, यस दैट्स राइट बेटा। तो बैलेंस डाइट क्या बेटा सभी को इम्पोर्टेंस बतानी है। ओके, Yes, ma'am. एंड आप सभी को कोशिश करने की, सभी कर सकते हैं। आप सभी ने क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ा है सारे टॉपिक्स को, तो आई होप आप सभी कर ले जाएंगे। एंड अगर आप लोग Yes, ma'am. जाती है तो मैं आप सभी को होमवर्क चेक करने के बाद इसके लिए आंसर सेंड करूंगी, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं वाटर। वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाई इज वाटर इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी? यस दिव्या। We need to drink certain amount of water every day. In fact, almost 70% of our body is made up of water. Water helps us digest and removal of waste from our body in the form of sweat and urine. चलिए अब नेक्स्ट और कौन बताएगा इसकी इम्पोर्टेंस? यस अतुल, आप बताइए। Why is water important for our body? Water directly of water from our body in the form of fluid and urine. Yes, Aman, now you tell. Ma'am, our body is made 70% water. So we drink more water of every day. Water help to digestion removal of waste from our body with the help of sweat and urine. Okay, very good. Yes, Anupriya, now you tell. Water helps in digestion and removal of waste from our body in the form of urine and sweat. Without water, we can't live. Right, beta. Yes, because आप बताइए बेटा, why is water important for our body? Ma'am, the water is important our body because Yes बेटा, आगे बोलिए। water help is to digestion and removal waste from our body
of the sweat and urine. Sweat and urine. चलिए नेक्स्ट, अब इसका आंसर अलसबा आप बताएंगी। यस तनिष्का आप बताइए बेटा, why is water important for our body? Ma'am, water helps in digestion and removal of waste from our body in the form of sweat and urine. Okay, yes, Sanvika, now you tell. Of our body helps in digestion. It removes waste material from our body from sweat. What is good for us because it helps in digestion. Yes, okay, very good. Yes, Divya, now you tell. Yes, Divya. Yes, ma'am. बेटा वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है? Why is water important for us? Ma'am, we need to drink certain amount of water every day because the 70% of our body is made of water, and water help is digest and removal of waste from our body in the form of sweat and urine. Urine. बेटा यूरिन लिखना है वो, इन द फॉर्म ऑफ स्वीट एंड यूरिन। तो बेटा ये जो एक्सरसाइज है ये सभी कर लेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? No, ma'am. No, ma'am. एंड आप सभी को अपना होमवर्क टाइम से सबमिट करना है, एंड जिसका भी होमवर्क नहीं आता है दैट मीन्स कि नेक्स्ट क्लास में वो बच्चे क्लास नहीं अटेंड करेंगे, फिर मैं उन्हें पहले ही रिमूव कर दूंगी। ओके? Yes, ma'am. आप सभी को अपना होमवर्क सबमिट करना है, सभी बच्चों को। एंड जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता, जिसमें भी प्रॉब्लम है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके पूछ सकते हैं ग्रुप में। ठीक है बेटा? कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. तो बेटा अब नेक्स्ट क्लास। यस शान्विका। मैम जैसे मेरी मम्मी पापा मैम कहीं गए हुए हैं, तो मैम आज मैम घर पे मोबाइल नहीं है, मैम ये दीदी के मोबाइल से कनेक्टेड है, तो मैम और उनके मोबाइल में मैम ग्रुप नहीं है मैम स्कूल का, तो मैम तो बेटा आप कल सेंड कर सकते हैं ना, आज छोड़ के कल कर सकते हो। ओके? यस मैम। कल तक तो आ जाएंगे ना मम्मी पापा आपके? हाँ, तो आप कल सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? एंड बेटा किसी और को और कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. नो मैम। सभी करेंगे? यस मैम। एंड अभी तक किन किन बच्चों ने होमवर्क नहीं सबमिट किया है? पिछली क्लास वाला? मैम मैंने सबमिट किया। सबमिट किया था। सचिन आपने किया है, अस्मित ने नहीं, होमवर्क सबमिट नहीं किया अभी तक। यस अस्मित? अस्मित आपने सबमिट किया है? Yes, ma'am. मैंने आपका चेक नहीं किया था फिलहाल, बाकी बच्चों का चेक किया है मैंने। अभी फिलहाल आपको दोबारा से रिटर्न नहीं किया होमवर्क, बाकी मैंने बच्चों का चेक किया होमवर्क। आज मुझे चेक करना है। सौरभ का भी होमवर्क आ चुका है। यस अनिल बेटा आपका होमवर्क आपने सेंड किया है? यस मैम। मैम मेरे पास ईवीएस का बुक भी नहीं है। यस अस्मित? मैम मेरे पास ईवीएस का बुक भी नहीं है। तो बेटा बुक भी आपको खरीदनी है, आपका फिलहाल कोर्स हो चुका है, आप कब लेंगे बुक? आपको बहुत सारा पेंडिंग रह जाएगा ना। मैम सर के पास से ही बुक लिए थे।
सर बोले शायरी बुक है। नहीं तो बेटा आपको ना ये वाली बुक भी लेनी है, नहीं तो आपका बहुत सारा वर्क पेंडिंग हो जाएगा, फिर आप कहाँ से करोगे, परेशान हो जाओगे बाद में। ठीक है, तो बेटा अब हम नेक्स्ट क्लास में हम सभी इसी चैप्टर की अगली एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, बुक बी की नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि किसके बारे में है? यस मैम। Diseases and their prevention. दैट मीन्स कि आप सभी को डिजीज वाला टॉपिक अच्छी तरह रिवाइज करके आना है। ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट क्लास में हम सभी डिजीज एंड देयर प्रिवेंशन ये पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. इसके बाद देखिए हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी। बेटा आप सभी को इस चैप्टर की वो वोकैबुलरी सेंड की जा चुकी है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तो बेटा अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सबमिट करने के बाद, यानी कि नेक्स्ट क्लास में जब आपका ये कवर हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में उससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप सभी का वोकैबुलरी का टेस्ट होगा। ठीक है, Yes, ma'am. मंडे को Ma'am, chapter 4. नहीं, अभी मंडे को तो आपका ये वाला रिवाइज करवाना है। यस बेटा, Ma'am, chapter 4 होगा. चैप्टर Yes, ma'am. 4 की वोकैबुलरी का टेस्ट होगा आप सभी को, तो आप सभी को लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, यस मैम। मंडे को Yes, ma'am. मैम मंडे को यस हो सकता है मैं मंडे को ही टेस्ट। तो बेटा मंडे को आप सभी का वोकैबुलरी का टेस्ट होगा, ये वाला हम बाद में सॉल्व करेंगे फिर। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. यस मैम नो यस, किसे डाउट है? कौन बोल रहा था यस मैम? यस सौरभ। मैम फर्स्ट क्वेश्चन का मैम फर्स्ट बता दीजिए मैम। फर्स्ट क्वेश्चन का ए। फर्स्ट क्वेश्चन का ए, ये वाला helps to get rid Yes, of ma'am. undigested waste for our body. That means कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड वेस्ट को रिलीज करने में हेल्पफुल है। कौन सा न्यूट्रिएंट्स है ऐसा जो हमारी बॉडी से वेस्ट आउट करने में हेल्प करता है? तो इसमें हमने ऑप्शन, यस सौरभ बेटा, Ma'am, रफेज. रफेज। तो अगर हम रफेज प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं, अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो इससे हमारा जो अनडाइजेस्टेड है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो आसानी से रिलीज हो जाता है। दैट मीन्स कि हमें कभी भी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, इसके अलावा और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आपको? यस मैम नो No, मैम ma'am. एंड बेटा बाकी किसी में प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन को लेके? No, ma'am. नो मैम ओके बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। आप सभी को अपना आंसर सबमिट करना है, अपना होमवर्क कंप्लीट करके सबमिट करना है। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम ओके स्टूडेंट, गुड बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye. Goodbye. गुड बाय